प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी विषय के राइटिंग सेक्शन का एक शानदार टॉपिक सीखेंगे। इस वीडियो में ये जानेंगे कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे राइटिंग का जो एक पार्ट है लेटर राइटिंग, एग्जाम में इस लेटर राइटिंग के प्रश्न को किस प्रकार हल करें, इस बात को हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप पत्र लेखन लेटर राइटिंग में अपने आप को परिपक्व महसूस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आज के इस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं, आधारभूत बातों को समझ लेते हैं। लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग के भिन्न पार्ट्स होते हैं और लेटर भी कई प्रकार के होते हैं। लेटरों के या लेटर राइटिंग के विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व मैं लेटर की जो बेसिक्स है, एक पत्र लिखने की जरूरी आयाम नेसेसरी जो थिंग्स है उनको मैं पहले डिस्कस कर देता हूं कि अगर हम लेटर लिखने जा रहे हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो एक लेटर के प्रश्न का आंसर देते समय निम्न बातें विद्यार्थी के ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले लेटर के जो भिन्न भाग है, लेटर की जो बेसिक्स है, इनको एक बार समझ लेते हैं। बाद में हम एक उदाहरण के माध्यम से यह समझेंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इस विषय में, इस टॉपिक पर अपनी कमांड हासिल कर लें। चलिए एक लेटर राइटिंग में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स अबाउट लेटर राइटिंग। यहां पर मैं बार बार लेटर राइटिंग नहीं लिखूंगा, LW लिखा हूं, इट मीन्स शॉर्ट या शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं लेटर राइटिंग। चलिए अब समझते हैं स्पेशल पॉइंट्स अबाउट लेटर राइटिंग। आगे हम पढ़ेंगे लेटर को क्लासिफाइड किया गया है, भिन्न तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। हो सकता है बिजनेस लेटर में कुछ बिंदु अलग हो, सोशल लेटर्स में कुछ बिंदु अलग हो, मेल नहीं खाते हो। उन बातों को यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। उन कॉमन चीजों इस लेटर फॉर्मेट में समझेंगे कि ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रत्येक लेटर में आएंगे, शायद सोशल लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, एप्लीकेशन हो, जॉब एप्लीकेशन हो। चलिए सबसे पहले हमें लेटर लिखते समय लेटर फॉर्मेट में हेडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर को शुरू करते समय सबसे पहले
जो बिंदु आएंगे, या सबसे पहले हम लेटर को स्टार्ट करेंगे तो उस पोर्शन को हेडिंग कहते हैं। एक तरह मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मेट भी बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपके सामने एक, अगर आप लेटर कहीं पढ़ा रहे हो या कहीं क्लास में टीचिंग करवा रहे हो तो इसको आप ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, व्हाइट बोर्ड मान लीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एग्जाम्स में आप लेटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो आप इसको बोर्ड की कॉपी का या फिर एग्जाम की कॉपी का एक पेज मान लीजिए। चलिए हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में जनरली दो बातें आती हैं। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, या इस पेज को या फिर इस व्हाइट बोर्ड को ये समझें कि जब लेटर को या लेटर के जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं तो हमेशा ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो सबसे पहले हेडिंग की बात करें तो यहां पर राइटर्स एड्रेस है। इन दो लाइन में लिखने वाले का पता आएगा। इन जनरल I can say that I want to write a letter from Bhatanpura, Narapati. At that portion, I shall write here 1, 2, 3. Revenue village Bhatanpura, village post Narapati. These words are sufficient for this portion. चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में एक और पॉइंट है, लेटर राइटिंग डेट। यहां पर मैं केवल डेट के माध्यम से या डेट ही लिख रहा हूं। ये डेट जिस दिन आप लेटर लिखते हो, प्रैक्टिकल जो लेटर्स होते हैं जहां हम डेली यूज करते हैं उनमें डेट जो है वो बहुत मायने रखती है। परंतु जहां पर किसी एग्जाम में लेटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर कोई डेट 99% किसी भी डेट का वहां पर ब्यौरा नहीं होता, मेंशन नहीं होती। तो अपनी मर्जी से यहाँ पर लेटर राइटिंग की डेट है। यहां पर मैं लेटर के उन बेसिक्स को बता रहा हूं जो कॉमन है। स्पेशलाइजेशन अबाउट एनी लेटर, इस टॉपिक को यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। उन बातों को बता रहा हूं जो सभी प्रकार के पत्रों में सामान्य होते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को समझा रहे हैं, या आप अगर टीचर हैं तो क्लासरूम में इस सब्जेक्ट को भली भांति एक इफेक्टिवली कैसे बच्चों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं ताकि बच्चे आपके पढ़ाए हुए पोर्शन को ऑब्जर्व कर सकें और ऑब्जर्व के बाद उसे अपना सकें। एब्सॉर्ब नहीं करना बहुत जरूरी है। चलिए दूसरी बात, सैल्यूटेशन बहुत जरूरी सैल्यूटेशन, संबोधन। जनरली आप लेटर लिख रहे हैं, दो बातें आ गई, राइटर्स एड्रेस आ गया है, डेट ऑफ लेटर राइटिंग आ गई है। अब यहां पर मान लीजिए आप जब कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं
या फिर कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, शिकायती पत्र लिख रहे हैं। कंप्लेंट लेटर में आप देखेंगे जिस डिपार्टमेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो उस हेड को आप सैल्यूट करेंगे। इट मीन्स आप सैल्यूटेशन के पोर्शन को टच करेंगे। तो सैल्यूटेशन में यहाँ पर एक दो लाइन में आ सकता है, बिजनेस लेटर में आ सकता है। अगर सोशल लेटर है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स इनको लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका कोई डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट या फिर उनके इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं होता भी नहीं है। इनको केवल हम एक लाइन में भी, अगर सोशल लेटर है तो केवल एक लाइन में भी कुछ वर्ड्स में सैल्यूटेशन के इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डियर फ्रेंड्स लिख सकते हैं, डियर पापा लिख सकते हैं, डियर मदर लिख सकते हैं। चलिए, ये सैल्यूटेशन का पोर्शन है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब इससे आगे जैसे हम यहां पर अगर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार के लेटर्स हो तो यहां पर सब्जेक्ट भी आता है। मैं डायरेक्ट उन बिंदुओं को टच कर रहा हूं, उन बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो खास तौर से सभी प्रकार के लेटर्स में कॉमन है। बॉडी बहुत जरूरी है, बॉडी कह सकते हैं। मैसेज कह सकते हैं या फिर यूं कहें इंपॉर्टेंट पोर्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में आप इंपॉर्टेंट इस बात से भी समझ सकते हो, ये लेटर का भाग है। ऊपर वाले इस पोर्शन में दो मुख्य बातें आ गई है, हेडिंग आ गई, सैल्यूटेशन आ गया, और ये पोर्शन देखिए बहुत बड़ा पोर्शन, इसको बॉडी भी कहें, मैसेज कहें, और यहाँ पर कम्युनिकेशन मैसेज कहते हैं, वो भी सही है। और इसे किसी कंपटीशन के हिसाब से बात करें, जनरल नॉलेज अबाउट अ लेटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेटर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें हमको सब बातें लिखेंगे जिसको इस लेटर लिखने की जरूरत थी। हाँ, जो जो लेटर क्लासिफाइड होंगे, जो जो लेटर डिवाइडेशन होंगे, वैसे वैसे बॉडी या फिर मैसेज का जो थीम है वो बदलती जाएगी। यहाँ पर हम ज्यादातर वो बातें लिखेंगे, चाहे वो सोशल लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, या फिर जॉब एप्लीकेशन हो, बिजनेस लेटर हो। बहुत महत्वपूर्ण जो है बॉडी, मैसेज, इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एन लेटर। चलिए, इससे आगे एंडिंग पोर्शन। मैसेज कन्वे करने के बाद जो बातें थी, जिस वजह से हम लेटर लिख रहे थे, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद एंडिंग पोर्शन में पर्टियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन शब्दों को या एक या फिर दो लाइन में लिख दीजिए। योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स प्रोविडेंटली,
लवली सन। इस प्रकार के इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के शॉर्ट सेंटेंस जो एंडिंग पर्सन में आएंगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट नेम ऑफ राइटर्स। नेम ऑफ राइटर, जिसने ये लेटर लिखा है, सबसे अंत में एंडिंग पोर्शन के बाद सबसे अंत में लिखने वाले का नाम है। अगर रमेश ने लिखा है तो रमेश, श्याम ने लिखा है तो श्याम, इस प्रकार का रमेश। मोटे तौर से हमने देखा कि एक लेटर को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे दिमाग में जब भी आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इन बिंदुओं को आपके दिमाग में पहले से ही स्थित होना जरूरी है। इन बिंदुओं को, इन जगहों को आपस में रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि राइटर्स नेम सेकंड या थर्ड पोजीशन पे लिख दें और बॉडी या मैसेज को लास्ट में लिख दें। ऐसा करते ही आपके इस लेटर का सीरियल है वो बिगड़ जाएगा और एक तरह से जो लेटर लिखने की कला है, कौशल है, स्किल है, उस पर पर्सन चुने लग जाएगा और कॉपी चेकर इस क्वेश्चन के जो आपने आंसर दिया उसमें जिन आंसरों या जिस आंसर की डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई और आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। मुझे आशा है कि आज के इस स्ट्रक्चर फॉर्मेट को आप समझ लिए होंगे। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद हम इस लेटर राइटिंग के एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और पूछे गए लेटर राइटिंग से रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसका आप सही तरीके से आंसर कैसे दें। आज हमने ये सबसे पहले ये समझा, आज का जो टॉपिक था हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमने किसी भी प्रकार के लेटरों को क्लासिफाई नहीं किया है, डिवाइडेशन नहीं किया है। मैं पहले से कह रहा हूं, मैं आज लेटर के उस फॉर्मेट को समझा रहा हूं जो एक जनरल है, कॉमन है, हर लेटर में यूज होता है। चाहे सोशल लेटर हो, बिजनेस लेटर हो या फिर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हो। लेटर राइटिंग के आज के सेक्शन में हमने समझा स्पेशल पॉइंट्स अबाउट लेटर राइटिंग। सबसे पहले हेडिंग को समझा। हेडिंग में हमने दो बिंदुओं को लिया है। पहले राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता, सेकंड डेट, राइटिंग डेट। दूसरा पोर्शन या दूसरा जो पॉइंट है वो हमने लिया सैल्यूटेशन, संबोधन। मैंने आपसे पहले ही कहा सोशल लेटर का जो सैल्यूटेशन है वह संक्षिप्त होगा, ब्रीफ होगा, जबकि बिजनेस लेटर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं या फिर किसी कोई कंप्लेंट लेटर है, शिकायती पत्र है, तो उनका जो सैल्यूटेशन है वो 2 लाइन में हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन या फिर उस डिपार्टमेंट के हेड को हम सैल्यूट कर रहे हैं, उस हेड को ये पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन आएगी, उसकी पोस्ट आएगी, उसके बाद में उसके इंस्टीट्यूशन के या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो
या फिर कलेक्टेड डिपार्टमेंट या फिर उनके ऑफिस हो तो वो डेजिग्नेशन से मिल जाएगा। बीच में मैंने ये भी कहा कि इनके बाद में सब्जेक्ट आएगा, जो हम आगे आने वाले लेक्चरों में ये समझेंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट को यूज करना है और लेटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, उसके बाद में बॉडी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस लेटर राइटिंग का, जिसे हम मैसेज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लेटर। उसके बाद में एंडिंग पोर्शन आएगा, क्लोजिंग पोर्शन भी कहते हैं इसको, और कर्टियस वर्ड भी कहते हैं। ये लिखने के बाद अंत में जो राइटर है उनका नेम आएगा। आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सरल तरीके से समझाए गए लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। हाँ, अगर कहीं त्रुटि रही है, मिस्टेक रही है, एरर रही है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अवगत करवाएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम मिस्टेक्स को, उन एरर्स को ठीक किया जा सके। थैंक यू।